शिक्षा हासिल करने के पश्चात स्वाभाविक रूप से हमारे नौजवानों को अपने पांव पर खड़ा होने का एक अवसर मिलता है और आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होता है। उस दृष्टि से मुझे इस बात की खुशी है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो हमारा ध्येय पत्र रहा है, उसका परिणाम है कि आज लगभग 400 से अधिक विद्यार्थी पदक और उपाधियां यहां पर प्राप्त कर रहे हैं। उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। शिक्षा ही हासिल करके हम समाज में हर क्षेत्र में काम करने के लिए संपूर्ण हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं। व्यवहारिक रूप से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात हम सबको समाज के लिए हम किस प्रकार से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके, योगदान दे सके, ये भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें इस प्रकार की होती हैं जो व्यक्ति पर निर्भर करती है। और उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने जीवन में अपने गुरुजन से सदैव सीख करके उनके मार्गदर्शन में उस दिशा में समाज को भी ले जाने के लिए, चलने के लिए प्रेरित करेंगे, जहां समाज को एक अच्छे भविष्य की कल्पना जो है उसकी साकार हो सके। उस दृष्टि से मैं बहुत बड़ी एक उम्मीद भी आप सबसे आज के इस अवसर पर करता हूं। हम सब लोगों के लिए बहुत कुछ बातों को लेकर के ये गर्व की बात मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हम सब लोगों के लिए रही है कि हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ा है और इस छोटे से हिमाचल प्रदेश ने एक नहीं अनेक स्थानों पर अपनी पहचान बनाने में सफलता हासिल की और उसी तरह से ये सब संभव तब हो पा रहा है कि हमारे देश को आज की तारीख में जिस प्रकार के एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी, वो नेतृत्व हमको हासिल हुआ है। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में ये देश यशस्वी होकर के आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज वो विश्व में विश्व नेता के रूप में अपनी छवि बनाने में सफल हुए। भारत एक अलग पहचान, अलग सम्मान के साथ एक जगह खड़ा हुआ है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ऐसे में खासतौर से बच्चों को प्रेरित करना, बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ सुविधाओं के माध्यम से ज्यादा हम उनके लिए क्या मदद कर सकते हैं, ये सदैव प्रधानमंत्री जी का सपना रहा है। उस सपने के लिए वो सदैव काम कर रहे हैं। और जहां हिमाचल प्रदेश में भी हम एजुकेशन के सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, उस दृष्टि से हम कर रहे हैं। एक्सपेंशन की जितनी जरूरत थी, मैं समझता हूं उस लक्ष्य को हम हासिल कर चुके हैं, लेकिन वो एक्सपेंशन से ज्यादा आने वाले समय में हमको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से स्वाभाविक रूप से हम आगे बढ़कर के उसमें हम काम कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि जो ऊर्जा शिक्षा देती है, वो ऊर्जा कहीं से नहीं मिल सकती है। और साथ ही ये मेरा मानना है कि अपने एक पढ़ाई पूरी कर ली, अब जीवन में विश्व में हमको सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वभाव जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि मनुष्य जब तक जीवित है तब तक के लिए सीखता है और सीखने की प्रवृत्ति मनुष्य को सदैव रखनी चाहिए और उस प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़कर के और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से तो बच्चे यहां से पढ़ करके आगे जाएंगे, हर क्षेत्र में जहां भी वो जाएंगे उनका भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से मैं इस बात को भी मैं कह सकता हूं कि जहां समाज के लिए आपके सहयोग और समाज के लिए आप सबके एक योगदान की जो जरूरत है, उसको आप सदैव स्मरण रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। पिछले काफी लंबे अरसे से कोविड के सारे इस दौर में हम सब लोगों के इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना संभव नहीं हो पाया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत उस कोविड के दौर से बाहर निकलता दिख रहा है। पूरे देश भर के
सभी लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना, और वो भी भारत के साइंटिस्ट द्वारा बनाई हुई वैक्सीन उपलब्ध कराना, और युद्ध स्तर पर अभियान के रूप में उस लक्ष्य को हासिल करना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी, जिस चुनौती को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संपूर्ण किया। आज हम अपने आप महसूस कर रहे हैं, यहां पर हम सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हैं और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोविड की पहली डोज भी लगा ली, दूसरी डोज भी लगा ली, और शायद बूस्टर डोज भी मुझे लगता है अधिकांश लोगों ने लगा ली। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश ने भी सरकार में बेहतर काम करने की कोशिश की, और उस काम में हम सफल हुए। हम पूरे देश भर में कोविड की पहली डोज में भी पहले नंबर पर रहे। आप सबके सहयोग की वजह से हम कोविड के दूसरी डोज में भी पहले नंबर पर रहे, और वैक्सीन के हमारे इस जो बूस्टर डोज का अभियान चल रहा है उसमें भी हम बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य का जीवन है, और मनुष्य के जीवन को सुरक्षित करना यह सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे समक्ष, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमने प्रयत्न किया है। इतने ही मैं कहना चाह रहा हूं, आप सबका सदैव सहयोग मिला है, और आप सबको मैं सभी को एक बार फिर से आज के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी का इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आने पर एक बार अब फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं